हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इस सेक्शन में हम जो लेने वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं। 1 से लेके 10 तक एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन भी लेंगे, जिसमें आपसे पूछा है कि आंसर इन 1 सेंटेंस और वर्ड। तो इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं। तो आज टोटल हम 14 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और आपको 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हैं। एक है तो ये एन ब्यूटेनॉल, सेकेंड मॉलिक्यूल आपको दिया है आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, और ये थर्ड मॉलिक्यूल है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन तीनों में आपको बताना है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये हम इसमें चेक करने वाले हैं। सॉरी, ये है 1 1, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका और रीजन देखेंगे कि ये क्यों है, इस ऑर्डर में क्यों है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे एन ब्यूटेनॉल, विच इज स्ट्रेट चेन अल्कोहल। तो स्ट्रेट चेन में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो अगर चेन्स स्ट्रेट होती हैं तो वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं वंडरवॉल फोर्सेस के लिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो स्ट्रेट चेन क्या करती हैं, स्ट्रेट चेन प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और वंडरवॉल फोर्सेस हाई होंगे। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे। तो जो हम एन ब्यूटेनॉल के केस में देख रहे हैं तो ये सारी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है इसके कंपैरिजन में ज्यादा और ईथर का क्यों है कम। तो ईथर में आप देखते हैं कि ईथर एक तो ब्रांच्ड है तो इसके ये प्रॉपर सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करता है फॉर वंडरवॉल फोर्सेस। सेकंड, ये ईथर है मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच नहीं है, तो ये नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसके बाद ये देखते हैं हम इस अल्कोहल को कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है लेकिन इट इज ब्रांच्ड का मतलब है लेस वंडरवॉल फोर्सेस, ब्रांच्ड का मतलब है इट विल प्रोवाइड लेस सरफेस एरिया, लेस वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये आपके पॉइंट होता है। बट इस केस में क्योंकि ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ईथर के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए थर्ड का ज्यादा होगा एंड देन सेकंड का ज्यादा होगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। मेल्टिंग पॉइंट का केस बता देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का केस इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल्ट क्योंकि सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में अगर ब्रांच्ड होता है तो वो प्रॉपर पैकेजिंग के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिमेट्री प्रोवाइड करता है, तो उसमें उल्टा हो जाता है थोड़ा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड, विच इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन। तो यहां पे एक कन्वर्जन दिया हुआ है जिसमें कि आपको ये रिएक्टेंट दिया है, इससे हमको बनाना है एक अल्कोहल, ठीक है, विच इज सेकेंडरी। यहां पे कैसा अल्कोहल है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट का जो कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा अल्कोहल मिल रहा है हमको, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है यहां पे, ठीक है, इस केस में। तो ये जो कन्वर्जन है वो कौन कैरी करता है, तो आप इसमें जितने भी रिएजेंट्स दिए हुए हैं, अगर आपको रिएजेंट का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि कौन से रिएजेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एकदम क्विकली देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा रिएजेंट ये प्रोवाइड करेगा। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ए इसमें आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, सी ये दिया है, एंड डी हमारे पास डाइबोरेन है विद हाइड्रोजन परऑक्साइड एल्केलाइन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इस पार्ट को कैन नॉट रिड्यूस नॉन पोलर। तो अभी इस केस में तो यही है कि OH तो प्रोवाइड नहीं करेगा लेकिन ये इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये
इसको यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ना, देखियो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कराए और इसको भी OH प्रोवाइड करे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पोलर्स को रिड्यूस करता है। तो वैसे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैन नॉट रिड्यूस नॉन पोलर बॉन्ड, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकंड हम चेक करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर की प्रेजेंस में, एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सेकेंडरी, यहाँ पे आपके सेकेंडरी है तो टर्शरी बनाएगा, प्राइमरी है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। इस केस में कैसा अल्कोहल बना रहा है, ये टर्शरी अल्कोहल बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं बनने वाला है, ये टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि देखो साइक्लो है ना, तो साइक्लो के केस में प्राइमरी तो बनने नहीं वाला है। तो जो भी अल्कोहल बनेगा एटलीस्ट अल्कोहल वो सेकेंडरी बनेगा, तो अदर देन सेकेंडरी टर्शरी, तो ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिडक्शन करेगा सिर्फ डबल बॉन्ड का, ये OH प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कौन दोनों काम करता है, जो इसको रिड्यूस भी करे और यहां पे कार्बन को OH भी प्रोवाइड करे, तो वो करता है आपका हाइड्रोबोरेशन। तो ये प्रोसेस है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में हम क्विकली देख लेते हैं कि होता क्या है। B2H6 को अपने कन्वीनियंट के लिए आप 2BH3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये BH3 का डाइमर होता है। B2H6 इज अ डाइमर ऑफ BH3। BH3 में क्योंकि B वाले जो सेक्शन है उसमें p ऑर्बिटल का एंड PZ एम्प्टी होता है, तो उसको फिलिंग के लिए ये डाइमर बनाता है, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। और बनाना बॉन्ड आपने ये पढ़ा होगा इसमें। तो ये है। अब इस केस में क्या करेगा कि B 3 बॉन्ड से अटैच रहता है, तो B क्या करेगा, अपने 3 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस होने के लिए, और उस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा खुद से, क्योंकि इसको भी तो 3 बॉन्ड चाहिए ना। तो ये ऐसे B, आप अगर छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता तो आप ऐसे 3 बना भी सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे अनटाइडी हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विद इन ब्रैकेट 3, मतलब BH3 था जैसे, वैसे ही H की जगह रिप्लेस होके ये वाला हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आया है, करेक्ट। इसके बाद होता है आपका परऑक्साइड से रिएक्शन। तो H2O2 को और लिखा है मैंने यहाँ पे, और आप कंफ्यूज नहीं होना। H2O2 को हम अपने कन्वीनियंस के लिए 2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2OH इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको ये कनेक्ट करने में इजी रहेगा। तो अभी क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसको 2OH को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमको 6 चाहिए यहाँ पे। कैसे 6 चाहिए कि 3 2 6, मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये वाला जो ग्रुप है ये 6 हो गया ना, तो यहाँ पे 6, ये इसको 6 OH चाहिए होंगे यहाँ पे, 6 OH इसको, ठीक है, 6 OH चाहिए यहाँ पे। और आपके B, यस, अब ये B बचेगा। B क्योंकि ट्राइवेलेंट है, इसको 3 बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, तो इसको भी 3 OH इसको चाहिए, 6 OH इसको चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 है ना, तो 3 2 6, हाँ 6 ये हो गया, तो हमारा ये 6 OH इधर हो गए, 6 OH यहाँ पे हो गए, मतलब 6 चाहिए टोटल 12। तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनाएगा बोरिक एसिड, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा हमको। तो ये आपके इसी से पॉसिबल है, इस रिएजेंट से, मींस ये हाइड्रोबोरेशन से पॉसिबल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव आयनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो आपको ऑप्शन दिए हैं A, B, C, ये ऑप्शन है, A ऑप्शन ये है, दिस इज द B ऑप्शन, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है। इसमें से आयनिक कौन बनाएगा, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि विच विल फॉर्म आयनिक प्रोडक्ट। तो अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज में हमने पढ़ा है कि अल्कोहल्स OH बॉन्ड से H रिमूव कर देते हैं, यहां से ये H चला जाता है, और Na जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ऐसा होता है, और Na यहां पे आ जाएगा। तो ये बनाएगा, A वाला बनाएगा यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड, ये इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, तो दिस विल बी द आंसर। क्योंकि आप सबको देखो ना, यहाँ पे आपका ये थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये Cl प्रोवाइड करता है, ये आयनिक नहीं बनाएगा, ठीक है। ये और ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। PCl5 भी हैलोजिनेशन करता है, क्लोरिनेशन करता है, ये भी Cl प्रोवाइड करता है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड है अगर H2SO4 और हीट में है तो ये एल्कीन, ये डिहाइड्रेशन करता है। ये वाले स्टेप में इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, और ये आपको एल्कीन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर लेस करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये ईथर भी प्रोवाइड करता है। ईथर कैसे प्रोवाइड करेगा, ये डबल हो जाता है मॉलिक्यूल। तो इसमें से कोई भी
आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना रहा है, बस ये वाला बनाएगा। तो दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट रेजिस्टेंट एल्कोहल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जितने आपको ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन में आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, फर्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल है ये, ठीक है, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल। बी ऑप्शन है आपका, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। सी ऑप्शन है टर्शरी अल्कोहल और डी ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब ये आपको याद रखना है अच्छे से। देखो, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स मिलते हैं। टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए रजिस्ट क्यों करता है, मतलब वो क्यों नहीं करता है अच्छे से, वो ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल अगर कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एल्कीन बना देते हैं। वो आपको कोई कार्बोनाइल प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो कीटोन नहीं देते हैं, वो एल्डिहाइड नहीं देते हैं, वो एल्कीन बनाते हैं। और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो कि हमको इसको ऑक्सीडाइज करना है, OH कार्बन एंड OH वाले बॉन्ड को, तो ये बनाते तो हैं लेकिन मिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, मतलब ये कार्बन वाले पॉइंट से ब्रेक हो जाते हैं एंड मिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो तब भी वो यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर मिलेगा हमको, फिर उसको सेपरेट करना पड़ता है, तो वो इकोनॉमिक नहीं है। तो फिर हम क्यों यूज करेंगे इसको, इसलिए नहीं करते हैं। सो इसका आंसर होगा टर्शरी। और आप हमेशा याद रखेंगे इसको कि टर्शरी अल्कोहल्स ज्यादा वो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी बुक में फिनॉल को लेके है कि फिनॉल्स जिंक से रिएक्ट करते हैं, जिंक डस्ट से, तो वो बेंजीन बनाते हैं। यहां पे आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो रिसर्सिनॉल दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। तो रिसर्सिनॉल होता है मेटा वाला 1,3 आपका डाइऑल, ठीक है, या आप ये बोलो कि मेटा पोजिशन वाला एल्कोहल। तो इस केस में भी बिल्कुल यही होने वाला है जैसे जिंक करता है। जिंक क्या करता है, ये दोनों ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करता है और ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वापस अपनी पोजीशन पे फिट कर देता है। तो वैसे ही यहां पे भी किया इसने और बेंजीन बनता है। सो ऑप्शन होगा बी, बेंजीन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, एनिसोल ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स। तो एनिसोल होता है मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, CH3O एंड बेंजीन रिंग, ये इसको हम एनिसोल कहते हैं। तो एनिसोल को जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, और ये क्वेश्चन आता भी है, वैसे घुमा फिरा के भी आता है। तो आपको याद रखना है इसमें कि जो इसमें हैलोजनेशन हो रहा है, आयोडोनेशन होगा, वो इसका होगा, ठीक है, CH3 का इसमें आयोडोनेशन होगा। मतलब जो इसमें क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का, वो यहां से हो रहा है, मतलब CH3 सेपरेट हो रहा है यहां से। तो CH3 सेपरेट होगा, O वाले एंड से सेपरेट नहीं हो रहा, मतलब जो क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड मिथाइल ग्रुप है। तो ये ध्यान रखेंगे बस। तो इस केस में CH3 I के साथ जाएगा और H यहाँ पे फिनॉल बनाएगा। सो जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। सेवेंथ क्वेश्चन इज, which of the following is least acidic compound? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिक कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो यहां पे फिनॉल लिया है, तो फिनॉल, देखो कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब होगा, फिनॉल एसिडिक कब होगा? फिनॉल एसिडिक होगा जब वो ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करे रिंग कि ये इजिली इसको लीव कर जाए, ठीक है, तभी तो बनेगा। तो ये O- बनाए और ये इजिली H+ सॉल्यूशन में चला जाए। अभी ये वापस नहीं आएगा, ठीक है, इस पे अटैच होने के लिए नहीं आना है इसने, तो इसको स्ट्रेट कर देते हैं एरो। तो ये कंडीशन, तो हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो H+ को इजिली जाने दे रही हैं। H+ इजिली कब जाएगा? जब इसकी रिंग में डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। इजिली कब जाएगा ये, कि जब ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर ऑक्सीजन को, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को जाने देगा। तो हाइड्रोजन जाएगा का मतलब कि ये एसिडिक कैरेक्टर देगा, ठीक है। तो और लीस्ट एसिडिक क्वेश्चन है हमारा, तो लीस्ट एसिडिक ये कब होगा? लीस्ट एसिडिक का मतलब H+ किस कंडीशन में एकदम से नहीं जाएगा, प्रॉब्लम करेगा जाने के लिए, जब ऑक्सीजन के आसपास या रिंग में नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा। मतलब कि अगर ऑलरेडी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है
तो वो इसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये आपको मालूम होगा कि स्टेबिलिटी के लिए दिस इज फिनॉक्साइड आयन। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये रिंग को, ये टुवर्ड्स रिंग शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको ये हम पढ़ते हैं इसको। फिर अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे रिजोनेंस स्टेबलाइज रहता है फिनॉक्साइड आयन, सॉरी, ठीक है, ऐसे रिजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। तो ऑक्सीजन ये स्टेबिलिटी कब दे रहा है, जब ऑक्सीजन इसको अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स रिंग शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगी नहीं, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं लेगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं लेगी, तो पुश करेगी वापस ऑक्सीजन पे वापस पुश करेगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जल्दी से H+ को अब खुद से ऐड कर देगा। तो हमको चेक करनी है ऐसी कंडीशंस जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाती हैं, तो एसिडिक होगा। क्वेश्चन है लीस्ट एसिडिक बनाती है, मतलब कि हमको ऐसी कंडीशन देखनी है जिसमें कोई ऐसा ग्रुप हो विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी रिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। डोनेटिंग का मतलब कंप्लीट देना नहीं होता, यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो शिफ्ट करता है, पुश करता है, ठीक है, तो वो देखना है हमने। तो ऑलरेडी जो NO2 के दो ऑप्शन है, जो NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये जो रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा बाहर की तरफ, और ये रिंग को डेफिशिएंट बनाता है, और ऑक्सीजन जल्दी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके इसको पुश करेगा, मतलब ये डेफिशिएंट एनवायरनमेंट बन रहा है यहाँ पे। तो ये तो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे NO2 के दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक नॉर्मल फिनॉल और एक बचता है CH3 के साथ। तो अब CH3 चेक करते हैं हम यहाँ पे कि क्यों है CH3 लीस्ट एसिडिक। ये CH3 का नेचर होता है -R, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स रिंग। तो ये जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और इसको नहीं जाने देगा, तो ये लीस्ट एसिडिक बनाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप से, और कॉन्सेप्ट इसका एक ही होता है, छोटा सा ये। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो यहां पे हम देखेंगे पोलर नॉन पोलर चेक करना है वैसे इस क्वेश्चन में। तो एल्कोहल्स के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये तो पोलर होते हैं, मींस ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाएंगे। ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये डाइपोल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करता है, इसलिए ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है। तो ये दोनों तो पोलर हैं। अब बचता है हाइड्रोकार्बन कोई भी, तो यहाँ पे आपको ब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटेन इज नॉन पोलर क्योंकि पोल्स नहीं बनाता, तो इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर। और हमने पढ़ा है फ्रेज लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा सॉल्यूट अपने ही टाइप ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। 9th क्वेश्चन, ईथर आर केप्ट इन एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स बिकॉज। अब हम देखते हैं कि ईथर्स अगर हम ओपन रखते हैं तो करता क्या है। अगर आप ईथर्स को ओपन एनवायरनमेंट में रखें, अगर ये टच में आता है एयर के, तो एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है इस मॉलिक्यूल का, और ये पेरोक्साइड बनाता है। ये देखो पेरोक्साइड लिंक यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन था CH2 का जो एक H है, ये यहाँ पे ऐसे इसने पेरोक्साइड बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड बनाता है। अब ये जो पेरोक्साइड ऑफ ईथर्स हैं, ये हाई टेम्परेचर पे वायलेंटली डिकम्पोज होते हैं, तो काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए हम ईथर्स को एयर टाइट बॉटल में और ब्राउन बॉटल में उसको रखते हैं। 10th क्वेश्चन है, 10th भी अच्छा क्वेश्चन है, ईथर्स से ही है। ईथर्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ये ऑक्सोनियम सॉल्ट देते हैं। ये ईथर्स का लेबोरेटरी टेस्ट भी है, लैब टेस्ट, कि जो सर्टेन कंपाउंड आपको दिया है वो कंपाउंड ईथर है या नहीं है, तो उसका टेस्ट होता है। तो ईथर्स कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सोनियम आयन देते हैं। चलिए 2nd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये हमने यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही क्योंकि हमने ऑलरेडी MCQs में किया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन से क्या मिला था, डबल बॉन्ड वाले जो एक साइक्लो हमारा कंपाउंड था उससे क्या मिला था हमको, ओल मिला था।
अल्कोहल मिला था। तो प्रोपिनोल मतलब जो प्रोपीन का डबल बॉन्ड है वो भी रिड्यूस होगा और सेकेंड स्टेप में इसको OH भी देगा। OH किसने दिया था? H2O2 ने OH दिया था और प्रोपीन को रिड्यूस किसने किया था? BH3 ने रिड्यूस किया था। B2H6 भी कह सकते हो आप, डाइबोरेन। सेकेंड है IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस C4H10O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और कैसा अल्कोहल है ये? अगेन ये भी हमने पढ़ा है एमसीक्यू में, रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन कौन रेजिस्टेंट होते हैं? टर्शरी अल्कोहल। तो एक चीज तो पता चल गई हमको कि सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम OH सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमको ये मालूम है, क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज अल्कोहल। ठीक है, तो OH सेपरेट किया, कितने कार्बन हाइड्रोजन बचेंगे वो हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है तो हमको मालूम है ये टर्शरी अल्कोहल है, तो हम इसको टर्शरी अल्कोहल बना देंगे। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो इसमें आपको देखना है कि यहां पे फोकस करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपसे पूछा है, ठीक है, अल्कोहल है ये तो पता चल गया, तो C लिख के आपको उसको OH इसमें सेपरेट कर देना। ऐसे कर सकते हैं, ये अल्कोहल है तो C के साथ OH तो हमने सेपरेट कर दिया। अब है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि इसमें ऑल 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स शुड बी डिफरेंट। तो यहां पे ये H भी होगा। अब अदर देन H आप क्या यहां पे 4 कार्बन से और क्या बना सकते हैं? तो 4 कार्बन से हम एक CH3 बना सकते हैं और एक C2H5 बना सकते हैं। एंड दिस वे वी विल गेट दिस कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी आता है, रीमर टीमन कोलबे, और अगर कोलबे नहीं आता तो इससे ऐसे ही छोटे से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि दिस इज द रिएक्शन और आंसर है हमारा, आंसर है दिस इज द आंसर और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आप आंसर तो आप यही लिखेंगे, CO2 लिखेंगे बस आपके जो आंसर में आएगा। ये इसलिए मैं बता रही हूं कि आपको याद रहे कि क्यों है, CO2 कहां से आया और क्यों है। तो कोलबे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CO2 है। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि फिनॉल से डायरेक्ट रिएक्ट क्यों नहीं करता। अब क्योंकि CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रांग नहीं है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आपको मालूम होंगे, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ये खुद डेफिशिएंट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये, क्योंकि इसमें चार्ज दिख नहीं रहा है। अगर चार्ज दिखता है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, चार्ज नहीं दिखता है तो हम उनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सेम वे जैसे हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अमोनिया। अब इसमें तो आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। एनीवेज, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2। ये डायरेक्ट फिनॉल से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी रिंग में ये डायरेक्ट जाके अटैच नहीं होगा। इसलिए हम फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड बनाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए प्लीज, क्योंकि उनको भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।